अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब अल्लाह ताला के फजल करम से खैरियत से होंगे और आपने पिछले लेक्चर्स की कुछ प्रैक्टिस भी की होगी। आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपने इस चैनल को, जिसका नाम लर्न ऑन अ बजट ऑफ टाइम है, इसको पसंद किया होगा। अगर आपने इसको पसंद किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, बच्चे बच्चियों के साथ जो पाइथन सीखना चाहते हैं और इस फील्ड में अपना नाम पैदा करना चाहते हैं। मेरा मकसद आसान अंदाज में बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा सिखाना है। अगर आपको एक वीडियो एक मरतबा देखने से समझ में नहीं आती तो उसको बार बार देखिए, प्रैक्टिस कीजिए। अगर कोई चीज़ कोई बात फिर भी समझ में नहीं आती तो कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स का इजहार कीजिए। मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको जल्द अज जल्द आपके जवाबात इरसाल कर सकूं और आपसे राब्ते में रहूं। तो आइए हम आज अपने एक नए टॉपिक, जिसका नाम लिस्ट है, पाइथन लिस्ट, उसका आगाज़ करते हैं और गुफ्तगू करते हैं कि पाइथन लिस्ट क्या है और इससे हम किस तरह इस्तेफ़ादा हासिल कर सकते हैं, इससे हमें क्या बेनिफिट्स हैं। तो आइए हम लिस्ट के मुतालिक कुछ बातें करते हैं। व्यूअर्स, ये टॉपिक तो बहुत बड़े हैं, लेकिन हम इनको समराइज़ करके कोशिश करेंगे कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और आपकी बात समझ में भी आ जाए, और कोशिश करूँगा कि मैं अपनी बात को आप तक पहुँचा सकूँ। अगर कुछ चीज़ें रह जाएंगी तो फिर हम उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर भी कर लेंगे और वक्तन फ़वक्तन इन चीज़ों से मुतालिक जो भी प्रैक्टिकल नॉलेज या जो भी प्रैक्टिकल हमारे साथ रोज़मर्रा अपनी प्रोफेशनल लाइफ में जितनी भी चीज़ें हमें दरपेश होती हैं, उनके सॉल्यूशंस ही आपको तमाम इस चैनल के ऊपर मिल जाया करेंगे। आप इन टच रहिएगा। आइए एक लिस्ट डिफ़ाइन करते हैं। लिस्ट डिफ़ाइन करने के लिए जो चीज़ बहुत अहम है वो ये दो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं। हर वो एलिमेंट, हर वो डेटा जो इन दो स्क्वायर ब्रैकेट्स के दरमियान में है, पाइथन उसको लिस्ट कंसीडर करता है। लिस्ट डिफ़ाइन किस तरह की जाती है, आइए एक लिस्ट बनाते हैं। जैसा आपको मालूम है कि वेरिएबल किस तरह डिफ़ाइन किए जाते हैं और वेरिएबल्स के अंदर डेटा किस तरह स्टोर किया जाता है, तो हमने एक वेरिएबल लिया जिसका नाम आइटम्स है। उस आइटम नाम के वेरिएबल में हमने एक लिस्ट क्रिएट की। हमने कहा आइटम्स इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट्स, और विद इन स्क्वायर ब्रैकेट हमने अपनी लिस्ट में जो एलिमेंट डिफाइन करने थे वो एलिमेंट रख दिए। हर एलिमेंट एक दूसरे से डिफर करेगा इस कॉमे की मदद से, या यूँ समझ लें कि हर एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट के दरमियान एक कॉमे की दीवार है। अगर मैं इस लिस्ट को डिफाइन करूं और इस सेल को एग्जीक्यूट कर दूं तो ये मेरा सेल एग्जीक्यूट हो गया, कोई एरर नहीं। अगर एरर होता तो यहाँ पर मुझे डिस्प्ले हो सकता था। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इस ब्रैकेट को लगाना भूल जाऊं और फिर मैं इसको रन करूं, ये मुझे एरर शो करेगा, अनएक्सपेक्टेड एंड ऑफ फाइल वाइल पार्सिंग। जब ये कह रहा है कि मैं ये आपने इसका एंड ही नहीं किया, इसका एंड कर देते हैं, इसको एग्जीक्यूट कर देते हैं। अब इसको प्रिंट करके चेक करते हैं कि आइटम्स के अंदर क्या है। प्रिंट आइटम्स, ये देखिए ये लिस्ट इस आइटम्स नाम के वेरिएबल में स्टोर हो गई। अब अगर हम ये चाहें कि ये आइटम्स जो है इसकी टाइप क्या है, पाइथन इसको क्या समझा कि हमने इसको क्या चीज़ डिफाइन की है या हमने क्या चीज़ बताई है, तो हम इससे पूछते हैं कि ये आइटम्स जो है ये क्या चीज़ है। टाइप आइटम्स, ये हमसे बताता है कि ये एक लिस्ट है जो आपने डिफाइन की है। हमें इसकी लेंथ अगर मालूम करनी हो, प्रिंट लेंथ ऑफ आइटम्स। इसने कहा कि आपके इस आइटम्स नाम की लिस्ट की 4 लेंथ है, यानी कि इसमें 4 एलिमेंट मौजूद हैं। हम इसमें मज़ीद एलिमेंट्स का इजाफा भी कर सकते हैं, कुछ एलिमेंट्स को डिलीट भी कर सकते हैं। इस लिस्ट में एक नई लिस्ट का इजाफा कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, कंप्यूटर, प्रिंटर, माउस और हार्डवेयर, ये हमारे 4 एलिमेंट हैं। अगर मैं चाहूँ तो इस लिस्ट के अंदर एक नई लिस्ट का इजाफा भी कर सकते हैं, एक नई लिस्ट का इजाफा भी कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम इसका एक फंक्शन है, वो ये है कि अगर हम अपनी एग्जिस्टिंग लिस्ट में कोई नए एलिमेंट्स का इजाफा करना हो तो किस तरह से करेंगे। यानी इन 4 एलिमेंट के अलावा मेरा कोई नया एलिमेंट हो और मैं उसको इसमें स्टोर करना चाहूँ,
तो किस तरह से कर सकता हूँ। उसको करने के लिए हमें क्या करना होगा, उस फंक्शन का नाम है या उस मेथड का नाम है अपेंड। उसकी मदद से हम अपनी लिस्ट में कुछ नए एलिमेंट्स को अपेंड कर सकते हैं। तो मेरी लिस्ट का नाम अपेंड डॉट, ये इसका सिंटैक्स है, अपेंड डॉट वो आइटम्स डॉट अपेंड। क्या चीज़ अपेंड करनी है, एक नया आइटम अपेंड करना है। इस आइटम का नाम हम रख लेते हैं माइक्रोफोन, जो कि मेरा ख़राब है और मुझे दूसरा लगाना पड़ रहा है। ये देखिए मैंने एक और एलिमेंट का इसमें इजाफा कर दिया। अब अगर मैं इस लिस्ट को प्रिंट करूं तो अब देखिए माइक्रोफोन के नाम से एक और एलिमेंट मेरे पास सामने नज़र आ रहा है। अब ये एलिमेंट लिस्ट के एंड में ऐड हुआ जाके। अपेंड का मतलब ही किसी चीज़ को के अंदर इजाफा करना है, तो इजाफा तो वहीं से होता है जहाँ पर उसका अख्ताम होता है। तो इसके आखिरी एलिमेंट के बाद इसने एक नए एलिमेंट का इजाफा कर दिया। लेकिन अगर मैं इसी एलिमेंट को किसी स्पेसिफिक लोकेशन पर अपनी मर्ज़ी से जाके रखना चाहूँ इस लिस्ट में, किसी एक स्पेसिफिक इंडेक्स नंबर के ऊपर रखना चाहूँ, जैसा कि आपको मालूम है कि पाइथन अपने पास हर किस्म के डेटा को इंडेक्स करके रखता है और हर डेटा का या हर एलिमेंट का एक इंडेक्स नंबर अपने पास स्टोर कर रखता है। तो इंडेक्स 0, इंडेक्स 1, 2, 3 एंड 4, तो ये 4 एलिमेंट की मेरे पास एक लिस्ट है। इस लिस्ट के अंदर अगर मैं चाहूँ कि जहाँ कंप्यूटर लिखा हुआ है इंडेक्स 0 पर, इसकी जगह पर कोई एक नया एलिमेंट का इजाफा हो, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे इंसर्ट। इंसर्ट में हमें ये बताना पड़ता है कि हम किस लोकेशन पे इंसर्ट करना चाहते हैं और क्या इंसर्ट करना चाहते हैं। पावर सप्लाई, इंडेक्स 0 पर जाओ और पावर सप्लाई को ऐड कर दो। ये देखिए पावर सप्लाई ऐड हो गई। अब मैं इस लिस्ट को प्रिंट करूं तो क्या होगा, ये इंडेक्स 0 पर पावर सप्लाई मुझे नज़र आती है। इस लिस्ट में जिस तरीके से अभी तक हम एलिमेंट ऐड करते रहे हैं, इसी अंदाज में अगर हम इस लिस्ट में एक छोटी लिस्ट या कोई दूसरी लिस्ट इंसर्ट करना चाहें, ये एक बात जहन में रखिएगा कि पाइथन का ताल्लुक क्योंकि डेटा साइंसिस के साथ है और डेटा साइंस के अंदर बिग डेटा के मुतालिक बात की जाती है, ज़्यादा डेटा पर काम करना होता है। तो इसलिए पाइथन में किसी भी टाइप की कोई लिमिट नहीं है, डेटा स्टोरेज की कोई लिमिट नहीं है। लिस्ट में जितने चाहें आप एलिमेंट स्टोर कर सकते हैं, डिक्शनरी में जितने चाहें एलिमेंट आप स्टोर कर सकते हैं, इसी तरह टपल्स में और सेट्स में। किसी वेरिएबल की कोई लिमिट नहीं है, किसी वेरिएबल की टाइप हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। जैसा डेटा होता है वेरिएबल उसी टाइप का डिक्लेयर हो जाता है। किसी की लेंथ कोई डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं होती पाइथन में। तो अब हमने ये एलिमेंट इसमें डिफाइन कर दिए। अब हम चाहें तो इस लिस्ट के अंदर एक दूसरी लिस्ट भी ऐड कर हम चाहें तो इस लिस्ट में एक दूसरी लिस्ट भी ऐड कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। इस तरीके से अपनी इस एक सिंगल लिस्ट को नेस्टेड लिस्ट में तब्दील अपनी सिंगल लिस्ट को नेस्टेड लिस्ट में तब्दील कर सकते हैं। नेस्टेड लिस्ट का मतलब ये है कि लिस्ट के अंदर लिस्ट, फिर उसके अंदर लिस्ट और फिर उसके अंदर लिस्ट। अब इस तरह से हम एक छोटी अपनी एक लिस्ट डिफाइन कर लेते हैं। वो लिस्ट होगी जिसका नाम होगा मोर आइटम्स। ये मोर आइटम्स के नाम की हमने लिस्ट डिफाइन कर दी। लिस्ट डिफाइन करने के बाद मैं इस लिस्ट को चाहता हूँ कि मेरी इस लिस्ट में ऐड हो जाए, और मैं चाहूँगी तो किसी भी लोकेशन पर इस लिस्ट को मैं ऐड कर सकता हूँ, बिल्कुल इसी तरीके से जैसे हमने पावर सप्लाई को इंडेक्स 0 पर ऐड किया था। इसी कमांड को हम कॉपी अगर कर लें और इस कमांड को मैं कॉपी कर लूँ और कॉपी करने के बाद जो मेरी नई लिस्ट है उसका नाम यहाँ डिफाइन कर दूँ, बजाय इसके कि मैं यहाँ पे कोई स्टैटिक वैल्यू डिफाइन करूँ। मैंने कहा कि इंडेक्स 0 पे जाओ और मोर आइटम्स के नाम की लिस्ट को ऐड कर दूँ। जब मैं इस सेल को एग्जीक्यूट करूँगा तो ये लिस्ट, नई वाली लिस्ट जो है, ये पुरानी लिस्ट में इंडेक्स 0 पर ऐड हो जाएगी। अब मैं इस लिस्ट को दोबारा प्रिंट करके देखूँ तो ये देखिए इंडेक्स 0 पर एक लिस्ट है, उस लिस्ट के अंदर दो इंडेक्स हैं 0 और 1, फिर इंडेक्स 1 के ऊपर मेरे बाकी एलिमेंट नज़र आ रहे हैं। इसी तरह से ये तो हमने पूरी की पूरी लिस्ट अपनी की
जो है वो पुरानी वाली लिस्ट में ऐड कर दी। लेकिन अगर मैं ये चाहूँ कि मैं इस लिस्ट के बजाय इस लिस्ट के अंदर मौजूद एलिमेंट्स को अपनी पुरानी लिस्ट में ऐड करूँ, तो हम इस लिस्ट के एलिमेंट्स को चेंज कर देते हैं थोड़ी देर के लिए। फॉर एग्जांपल इसका हमने रख दिया नाम प्रोसेसर 1 और माइक्रोफोन वो प्रोसेसर 2 और एंड हेडफोन 2। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। अब ये मोर आइटम्स के नाम की जो लिस्ट है इसमें ये दोनों एलिमेंट्स आ गए। अब मैं इस लिस्ट में मौजूद एलिमेंट्स को अपनी इस लिस्ट में ऐड करना चाहता हूँ, बजाय इसके कि मैं इस पूरी लिस्ट को यहाँ ऐड कर दूँ। उसके लिए मुझे क्या करना होगा, आइटम्स डॉट एक्सटेंड, आइटम नाम की लिस्ट को एक्सटेंड करो, लेकिन किसके साथ एक्सटेंड करो, मोर आइटम्स के साथ। जब मैं इसको रन करता हूँ तो ये मेरा सेल एग्जीक्यूट हो गया। अब देखिए मैं इस लिस्ट को प्रिंट करता हूँ। ये देखिए मेरी लिस्ट एक्सटेंड हो गई एक नई लिस्ट के एलिमेंट्स के साथ। ऑलराइट, उम्मीद है आप सबको समझ में आ रहा होगा। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आती तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कीजिए, मैं इंशाल्लाह उसका जवाब दूंगा जल्द। ओके गाइज, अब मज़ीद लिस्ट के मुतालिक हम गुफ्तगू करेंगे अपनी अगली वीडियो में। ये वीडियो वरना बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, आप लोग भी बोर हो जाएंगे, आप सोचेंगे कि ये एक लिस्ट के मौजू के ऊपर इतनी लंबी बात। चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि नए आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सकें। उन बच्चों और बच्चियों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जो पाइथन सीखना चाहते हैं और इस फील्ड में काम कर कर अपना मुकाम पैदा करना चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।